प्रस्तुत शो सूर्यास्त के पहले रिकॉर्ड कर लिया गया था। इसे बनाने का उद्देश्य आप तक महत्वपूर्ण विषयों के बारे में जानकारी पहुंचाना है। इसमें संबंधित विषय को आपके समक्ष प्रकट करने का प्रयास किया गया है। तत्संबंधी कार्य करते समय अगर जाने अनजाने में किसी व्यक्ति या समुदाय को ठेस पहुंचे तो सारथी सेवा समूह क्षमा प्रार्थी है। इसमें बताए गए तथ्य या जानकारी की जिम्मेदारी पूरी तरह सारथी सेवा समूह नहीं लेता। पावर बॉडी केयर अश्वगंधा के गुणों से भरपूर, दे अपने परिवार को वो सुरक्षा जो उनका हक है। संपर्क करें 9425462862। रेड इंडियन में पहुंच गया और उसका नाम जो है वहां पर भारत के नए रास्ते को खोजने की प्रयास किया। तो इससे यह सिद्ध होता है, इतिहास से फाइहान आए हो या कोई भी भारत में आया हो, भारत को लूटने का प्रयास सारे लोगों ने किया है। परंतु आज 200 वर्ष पहले से जब भारत का नाम इंडिया पड़ गया हो, तो अब ये प्रश्न आता है कि पुनः भारत के नाम पर इतना मोह क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या कारण। इसकी एक रिपोर्ट की सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना भी विगत कुछ माह में कि इसका नाम भारत ही मूल है, लेकिन उन्होंने कहा इंडिया का नाम अगर भारत बदलते हैं तो ये काम गृह मंत्रालय का है, यह काम जो है ना हमारा सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। तो हमारे पास आज की इस बहस में जो मेहमान आए हैं, उन मेहमानों के लिए सारथी सेवा समूह और समस्त नेहानगर जैन समाज हम स्वागत करना चाहते हैं आज के अतिथि, विशिष्ट अतिथि श्री शैलेंद्र कुमार जी जैन, विधायक सागर विधानसभा क्षेत्र। आपको जनता का, सागर की जनता का भरपूर प्यार मिला है और तीसरी बार लगातार सागर की जनता ने आपको जिताया है। आपका स्वागत है सर। और दूसरे अतिथि हैं हमारे साथ श्री मनोज कुमार जी जैन, हमारे क्षेत्र के एक बहुत ही बड़े शिक्षाविद। वेलकम सर, धन्यवाद आपका आने का। तो हम अब शुरुआत करते हैं अपने इस चर्चा को, बहस को आगे बढ़ाते हैं। ये हमारी बहस का पहला मुद्दा यहां पर आता है। और शैलेंद्र जी, आप तो विधायक हैं, राष्ट्रीयता से जुड़े हैं और राष्ट्रभक्ति भी आपके अंदर है, ऐसा आप कहते हैं कि हम मान लें, ऐसा हम ऐसा मान लें या आप कहते हैं? नहीं महाराज जी, इसमें मेरी पूरी आस्था है, निष्ठा है और हर भारतवंशी को, हर भारतवर्ष में रहने वाले व्यक्ति को अपने राष्ट्र के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए और गर्व का भाव होना चाहिए। और मेरी तो पृष्ठभूमि ऐसी है और मेरे संस्कार ऐसे हैं कि मुझे मैं राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हूँ और भारत माता के प्रति हमारा पूरा समर्पण है। आपका भारत माता के प्रति समर्पण है। भारतीय संस्कृति में माता को बहुत अधिक स्थान, सम्मानीय स्थान दिया जाता है और भारत माता तो हमारे लिए, हर भारतीय के लिए पूजनीय, माननीय और अभिवंदनीय है। लेकिन एक बात है, जिस देश की माता भारत हो तो उस देश के लिए इंडिया माता क्यों नहीं कहा जाता भारत को, माता को? राजीव, बिल्कुल आपने सत्य कहा है। हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही मातृशक्ति के सम्मान की परंपरा रही है और हमारे यहाँ यत्र नार्यस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता की अनुसार हमने हमेशा नारी शक्ति का सम्मान किया है। और भारत माता जो है वो हमारी भारत वर्ष, जो भारत हमारा देश है, उसको भारत माता के नाम से हम लोग स्नेह और वात्सल्य से भारत माता कहते हैं, क्योंकि हमने इस देश को माँ के रूप में अंगीकार किया है। एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था मदर इंडिया, आपने शायद वो देखी होगी। जी महाराज। तो आपने जब मदर इंडिया देखी तो मदर इंडिया कहने में क्या दिक्कत है आपको भारत माता कहने की जगह? हमारी चूंकि हिंदी राष्ट्रभाषा है और हमें
हिंदी पे गर्व होना चाहिए। इस नाते से मदर इंडिया में वो भाव नहीं जगता जो भाव हमें भारत माता के कहने में भाव की उत्पत्ति होती है, और अपनापन जो है, वात्सल्य जो है, भारत माता के नाम से आता है, ना कि मदर इंडिया के नाम से। ये अगर जैसे मान लीजिए आप अपनी माँ को क्या बोलते थे? हम अपनी माँ को या माँ बोलते थे या बाई बोलते थे। बाई बोलते थे। बाई बोलते थे ना, माँ को बाई बोलते थे। और माँ मम्मी नहीं बोलते थे। मम्मी कभी नहीं बोला मैंने, कभी नहीं बोला ना। तो जब मम्मी नहीं बोला तो फिर अपनी भारत माँ को मदर इंडिया कैसे बोल सकते हैं? आप इस पर थोड़ा हमें बताइए। नहीं, वो तो एक चलचित्र था और एक मूवी बनी, पिक्चर बनी और नाम रख दिया मदर इंडिया। उस पर कोई ऑब्जेक्शन किसी को क्या हो सकता है? लेकिन भारतवर्ष जो है, भारत देश जो है, वो तो उसका तो हिंदी नाम ही होना चाहिए, और हिंदी नाम से ही, भारत माता के नाम से ही हमें अपने माँ के प्रति वात्सल्य का भाव जगता है, अपनापन लगता है उसमें। और जो इंडिया कहिए या मदर इंडिया कहिए, मदर इंडिया से वो भाव जो अपनी माँ के प्रति जगना चाहिए, वो भाव नहीं जगता। आप कैसा भाव जगाना चाहते हैं? आप ये जरा स्पष्ट करिए, आपकी बात से अभी स्पष्ट नहीं हो रहा है। आप कौन सा भाव आप लाना चाहते हैं? क्योंकि मदर इंडिया या भारत माता कहने से मेरी समझ से कोई अंतर नहीं आ रहा है, लेकिन सांप्रदायिकता जरूर फैलेगी और भाषा के झगड़े से खून खराबा होगा। मैं तो ये मानता हूँ कि राष्ट्रभक्ति का भाव जगाकर सृजन मार्ग से बढ़ते जाएं, ध्येय हुआ मानस पर अंकित, कंटक पथ से क्या घबराएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। फिर से एक बार इसकी क्यों? राष्ट्रभक्ति का भाव जगाकर सृजन मार्ग से बढ़ते जाएं, ध्येय हुआ मानस पर अंकित, कंटक पथ से क्या घबराएं। बहुत सुंदर। तो आप ये कहते हैं कि अगर झगड़ा होता है तो हो जाए, पर हम तो भारत माता बोलेंगे। नहीं, इसमें झगड़ा होने की कोई संभावना नहीं है, झगड़ा होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें काय का झगड़ा? हम अपनी माँ को माँ नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? और अगर हम अपनी माँ को भारत माँ कहते हैं तो इसमें किसी को कोई आपत्ति हो, ये मैं नहीं मानता। भारत माँ जो है वो हमेशा से माँ रही है, हमारे पुरखों के समय से, तो भारत माँ ही रहेगी। उसमें मैं नहीं समझता किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति होना चाहिए। मनोज जी, आपसे मैं थोड़ी सी आपके पास आ रहा हूँ और आपसे मैं आरोप आपके ऊपर लगा रहा हूँ। आप शिक्षाविद हैं, तो जब स्कूलों में भारत माता की जय भी बोली जाए, जय मदर इंडिया कहा जाए, ऐसा कहीं आपने सुना? जय मदर इंडिया? एक क्षण महाराज जी, नहीं, ऐसा तो नहीं सुना हुआ है। अब हम अगर इस पे पुराने उस पे जाते हैं, आज़ादी के बाद हम भाषा के लिए तो भी अपना चुके हैं और अंग्रेजी गुलामी को भी अपना चुके हैं। इसीलिए कहीं कहीं हमने देखा हुआ है कि हम इस पर दो जगह और जाना चाहते हैं कि हम अपनी संस्कृति को तो अपनाए हुए हैं, लेकिन एक शब्द जो हमें जुड़ गया है, बेल्ड कल्चर। कल्चर शब्द, कल्चर और संस्कृति में अंतर हो जाता है महाराज जी। संस्कृति जो हमारे लिए है वो हमारे अध्यात्म की ओर जोड़ती है, और कल्चर जो है वो बाह्य है। उसमें कह सकते हैं कल्चर में दिखावा हो जाता है, और इसी कारण हम लोगों ने उसको कल्चर के द्वारा जोड़कर जो हमने इन शब्दों को अपनाने की कोशिश की है। लेकिन महाराज जी कहीं स्कूलों में मदर माता, मदर जो जय जयकार का ऐसा शब्द का कहीं हमने नहीं देखा हुआ है। सिर्फ भारत माता की ही जय बोला, क्योंकि हम अपनी पुरानी संस्कृति को अपनाए हुए हैं। आप किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े क्या? जी, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े क्या आप? नहीं महाराज जी, हम कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े ना? नहीं महाराज श्री, हम तो केंद्रीय विद्यालय के छात्र हैं। केंद्रीय विद्यालय के, तो वहां पर क्या बोला जाता है? भारत माता की जय या मदर इंडिया जय? भारत माता की जय। भारत माता की जय बोला जाता है। कम से कम 3 बार तो हम लोग बोलते हैं। तो आप ये कह सकते हैं, इन्होंने ये बात कही है कि कल्चर और संस्कृति में अंतर होता है। संस्कृति जो होती है अध्यात्म से जुड़ी हुई है, और कल्चर ये जो है ना प्रदर्शन का विषय है।
लेकिन ये आप कह रहे हैं कि कोई आपके पास इसका प्रमाण है? जी महाराज जी, देखिए इसमें अगर अपन प्रमाण में देख भी लें, ये हम लोग देखते हैं जो हैं, जितने भी हमने संतों से या आपने कहना चाहिए पुराने जो अनुभवी लोगों से हमने सुना हुआ है कि एक अपनी बुंदेली में भी कहावत है या ऐसी हिंदी में भी कहावत है कि जो मीठा बोलते हैं वो नीति से थोड़े से कहीं कह सकते हैं कि नीति से वो थोड़े हटके चलते हैं, और अगर जो कड़क बोलता है तो वो नीतिवान होता है, नीति से अंदर से वो इंसान सही होता है। तो महाराज जी इसमें बात आखिर यही आ जाती है कि हम कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति का अनुसरण करते हैं तो भारत माता का शब्द को उल्लेख करते हैं। शैलेंद्र जी, आपने तो इतिहास भी पढ़ा होगा, जी महाराज। और ये इतिहास ये कह रहा है कि जब यवन भारत में आए थे, सिकंदर आया था, तो उस समय भी भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति थी जो त्याग और तपस्या की संस्कृति थी, जिसमें कल्याण मुनि सिकंदर को मिले थे और सिकंदर ने उनसे ज्ञान लेने की कोशिश की थी, और चंद्रगुप्त मौर्य ने और चाणक्य ने भारतीय संस्कृति की नींव को पक्की करने का प्रयास किया था। तो आज अगर इस भारतीयता को हम लाते हैं सामने, या इंडिया की जगह भारत को सामने लाते हैं, तो इसमें राजनीतिक द्वंद्व क्यों होता है? महाराज श्री, हमारे कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनके आधार जो है इसी तरह की विसंगतियों से भरा हुआ है। उनके वो उस मूल भावना से हटने को तैयार नहीं है, उसमें उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, उसमें उनके निहित स्वार्थ हैं, और उन निहित स्वार्थ के चलते हुए वो इस तरह की गलत बातों को प्रश्रय देते हैं और प्रमोट करते हैं। लेकिन मेरा ये बहुत उससे मानना है कि भारतवर्ष जो है, जिस समय की आप बात कर रहे हैं, यमनों के टाइम की, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम की या चाणक्य जी के टाइम की, उस समय निश्चित रूप से भारत वर्ष की जो हमारी कल्पना थी, उस कल्पना से इतर थोड़ा भारतवर्ष अनेक खंडों में बटा हुआ था, और उस दिशा में चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से चाणक्य जी ने देश को एक गणराज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में बड़ा सार्थक कदम उठाए, और भारतवर्ष जो है एक गणराज्य के रूप में अखंड भारत, जिसमें अफगानिस्तान और श्रीलंका और ये अनेक देश, वो जो अखंड भारत को, जो शुरू से हम अखंड भारत थे, लेकिन कालांतर में राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी आईं, कुछ आक्रमण हुए कि हम कुछ टुकड़े हमारे भारतवर्ष के, अखंड भारत के चले गए। लेकिन मेरी चूंकि पृष्ठभूमि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की है, तो हम भारतवर्ष का जो नक्शा आज भी हम अपनी शाखाओं में या कार्यालय में लगाते हैं, वो अखंड भारत का लगाते हैं, और कल्पना हमारी अखंड भारत की है। एक बात है मनोज जी, आपने जैसे गणराज्य की चर्चा की शैलेंद्र जी ने, तो क्या चंद्रगुप्त के मौर्य के पहले कोई गणराज्य था या नहीं था? महाराज जी, चंद्रगुप्त मौर्य के पहले अपना एक गणराज्य जो वैशाली गणराज्य था, महावीर स्वामी जी भगवान जी के शासनकाल में, तो उसका गणराज्य का उल्लेख मिलता है। बाकी सभी जगह राजतंत्र का उल्लेख मिलता है, और बाकी इसके बाद हाँ, ये अखंड भारत शब्द जरूर चाणक्य के द्वारा अपन को पूरे उसमें लाया गया है, और उसको एक सूत्र में बांधने का पूरे भारत देश में एक बात है ना जी, जब चाणक्य के पहले, वहां पर सिकंदर के पहले कोई भी विदेशी आक्रमण भारत पर नहीं हुए। जी महाराज जी, अगर पहला कोई विदेशी आक्रमण हुआ है तो सिकंदर के द्वारा हुआ है, और उसी समय भारत की अखंडता, जैसे शैलेंद्र जी ने बताया कि बहुत सारे जनपदों के बीच में भारत बंट चुका था, और जब भारत बंट चुका था तो उनको एक सूत्र में बांधने का कार्य सम्माननीय हमारे राष्ट्र शिक्षक कहें, अगर महात्मा कहें, तो वो थे
चाणक्य, और चाणक्य ने एक सूत्र में बांधने के लिए बहुत बड़ा त्याग किया। लेकिन मेरा सवाल इस बात का है कि जब उसके पहले गणराज्य था, अखंड गणराज्य था, तो उस प्राचीन पद्धति को आज भारत के रूप में हम अगर लाना चाहते हैं और इंडिया शब्द को बाहर निकालना चाहते हैं, तो इसमें आपके लिए क्या कठिनाई नजर आ रही है? महाराज जी, क्या है, सभी तो सबसे पहले तो इसमें क्या है, जन जन को जागरूक होना जरूरी है। और जैसा कि माननीय विधायक जी ने बताया कि कुछ लोग हैं, जो कुछ पार्टियां कह सकते हैं, कुछ ऐसे दल के लोग हैं जो अपने स्वार्थवश इस बात को ज़्यादा तूल दे देते हैं, कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता या कहीं ना कहीं पुराने मुद्दों पर भटके रहें। बाकी हमने जो अभी वर्तमान में देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो अभी वर्तमान में सरकार चल रही है, केंद्र सरकार, माननीय मोदी जी, इस दिशा में गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी बोला हुआ है कि भारत शब्द का उल्लेख का, हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने का। एक मिनट शैलन जी, आपसे एक बात करना चाहता हूं कि ये कह रहे हैं कि अमित शाह गृह मंत्री हैं और उन्होंने ये बात कही कि हम इंडिया को भारत में बदलेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय के लिए फैसला सौंप दिया, तो फिर क्यों नहीं बदले अमित शाह? उनका क्या स्वार्थ है इसमें? नहीं, उनका कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि राशि ये डिबेट जो शुरू हुई वो तो भारतीय जनता पार्टी नामक जो हमारा राजनीतिक दल है उनके माध्यम से और आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी के माध्यम से जो ये डिबेट शुरू हुई कि भारतवर्ष जो है ये भारत है, ना कि इंडिया है। और इस संबंध में जब ये विषय वहाँ पहुँचा है तो उसको बदलने की, देश का नाम बदलने की एक पूरी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया का पालन करके ही उसको बदला जा सकता है। लेकिन मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से महाराष्ट्री पूरे देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस सरकार ने अनुच्छेद 370 विलोपित कर दिया, जिस सरकार के गृह मंत्री ने अनुच्छेद 35A विलोपित किया है, ऐसे दो महत्वपूर्ण कार्य जिन व्यक्तियों ने किए हैं, उन व्यक्ति से हम निश्चित रूप से और ऐसी सरकार नहीं, लेकिन एक चीज है ना, आशा कर सकते हैं। आचार्य विद्यासागर जी का आपने जो नाम बीच में डाला, और आप तो भाजपा के हैं और आचार्य विद्यासागर जी तो भाजपा के हैं नहीं है। आचार्य विद्यासागर महाराज जी जो हैं भाजपा के तो नहीं है, हमारे सबके आराध्य हैं। नहीं, आराध्य तो आपके हैं, तो कांग्रेस के भी है, न केवल जैन समाज के, जैन समाज के वो नहीं, अभी समाज की बात मत करिए आप, वो कांग्रेस के भी आराध्य होंगे, कांग्रेसी भी उनकी आराधना करते हैं, दिग्विजय सिंह भी उनके पास जाते हैं, और अभी जब चुनाव का मौका है अभी कमलनाथ भी उनके पास गए, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के। तो आपको एक बात ये कहना नहीं चाहिए कि आचार्य विद्यासागर जी और भाजपा के विचार एक मिल रहे हैं। आचार्य विद्यासागर महाराज जी राष्ट्र संत हैं और आज इस भूमि पर पूरे विश्व में आचार्य विद्यासागर जी से बड़े तपस्वी साधु कोई नहीं है। और न केवल जैन समाज के अंदर, जैनेतर समाज के अंदर भी वो एक निर्विवाद सबसे बड़े साधु के रूप में उनकी स्थापना है, मान्यता है। और जब एक राष्ट्र संत ये बात कहता है तो वो जन भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है। तो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी जो कह रहे हैं वो पूरे देश की आवाज है। तो क्या वो भाजपा से प्रभावित होकर के कह रहे हैं या वो कहना चाहते हैं ऐसा? वो भाजपा से प्रभावित नहीं हो रहे हैं, भाजपा उनसे प्रभावित हो रही है। अच्छा, हाँ, और उनकी बात को मान्यता देते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। क्या धीरज जी आप ये मानते हैं कि भारत की रचना या भारत की संकल्पना हथकरघा के माध्यम से साकार होने वाली है? बिल्कुल, हम मानते हैं क्योंकि स्वरोजगार जब तक आदमी सेल्फ नहीं होगा तब तक वह अपने देश का और अपनी समाज का विकास नहीं कर सकता। स्व आश्रित होना बहुत जरूरी है और हथकरघा आज की परंपरा नहीं है। महात्मा गांधी जी ने भी चरखा के माध्यम से जो विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया था और चरखा को आगे लेकर के कार्य किया था,
वह भी बहुत कार्यकारी रहा स्वतंत्रता को दिलाने में। लेकिन उनके जो शिष्य थे महात्मा गांधी के, उन्होंने भारत की खोज पुस्तक नहीं लिखी, उन्होंने लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया क्यों लिखी, उन्होंने भारत की खोज क्यों नहीं लिखी जब महात्मा गांधी भारत चाहते थे? तो महात्मा गांधी तो भारत चाहते थे महाराज जी। ऐसा है, अनुयायी है, सबका मंतव्य अलग अलग है। जरूर वो अपने अपने गुरु को मानता है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सब मानते हैं, चाहे वो भाजपा वाला हो, चाहे कांग्रेस वाला हो, चाहे वो कोई भी सरकार किसी की वो संस्था हो, सब भारत में नोट में भी महात्मा गांधी रहेंगे। पर जरूरी नहीं है कि महात्मा गांधी के अनुसार सब अपनी जिंदगी बनाए। और यदि सब लोग यदि वैसे ही विचार ला रहे तो भारत में अहिंसा धर्म पहले से था और आज भी है और आगे भी अहिंसा धर्म बन जाएगा। भारत तो हिंसा है, भारत में हिंसा क्यों नहीं? भारत में इतने युद्ध हुए और भारत में जितने युद्ध हुए उतने किसी देश में युद्ध नहीं हुए। तो भारत में भारत वालों ने देखिए, राम रावण का युद्ध हुआ, इसके उपरांत पांडवों का और कौरवों का युद्ध हुआ, महाभारत युद्ध हुआ। इसके उपरांत सुनिए जरा, आप जो गलत बोल चुके हैं उसे आपको सुधारना पड़ेगा। अगर भारत अहिंसा का देश था तो यह युद्ध क्यों हुए? भारत अहिंसा का देश था, है और रहेगा। ये युद्ध जो हुए हैं वो स्वार्थ नीति से हुए हैं, परमार्थ नीति से नहीं हुए हैं। क्यों? भगवान राम स्वार्थी थे? कौन? भगवान राम ने स्वार्थ में नहीं किया। रावण का स्वार्थीपन को दूर करने के लिए, हिंसा पे अहिंसा का झंडा गाड़ने के लिए, असत्य पे सत्य पे विजय दिलाने के लिए युद्ध किए गए थे। महाराज जी, इसमें हम बीच में क्षमा चाहते हैं, बोलना चाहेंगे। युद्ध हुए हैं महाराज जी, वो भारत एक सोने की चिड़िया देश था और इतनी अपार संपदा थी। आज हम जितने भी मंदिर देखते हैं हमारे यहाँ, पद्मनाभ स्वामी मंदिर है, या हमने देखा हुआ है 1025 में सोमनाथ मंदिर को, 1018 में मथुरा के जैन मंदिरों को भी अगर महमूद गजनवी लूट के ले गया है तो उसके प्रमाण है कि वो भारत देश में कितनी अकूत संपदा थी। आध्यात्मिक रूप से भी देखें या हमारे यहाँ उस समय भी देखें, सोने की चिड़िया के कारण आक्रमणकारी आए और उन्होंने युद्ध हुए। आज भी संपदा है और झगड़ा की तीन तो जड़ें, जड़ जोड़ी जमीन। नहीं, सीता के पीछे आपने जो कहा कि भारत अहिंसा का देश है, बिल्कुल। तो भारत अगर अहिंसा का देश था तो इस भारत में हिंसा इतनी क्यों हुई? बड़ी बड़ी हिंसा है, इतने बड़े बड़े खून खराबा क्यों हुए? सिर्फ स्वार्थ, अर्थनीति, अर्निंग लर्निंग में जब तक लगेगी, लिविंग पे ध्यान नहीं दोगे। तो महाभारत में कौन सी अर्थनीति थी? क्यों? अर्थनीति तो पूरी थी, अर्थ संपदा के लिए तो लड़ाई हुई थी। और किसके लिए लड़ाई हुई थी? यदि 5 राज्य भी दे रहे थे तो कहां से कौरव पांडवों का युद्ध होता? शांति से बैठकर चुनाव हार गए, मतलब जुए में हार गए, पर बाद में बैठ करके चर्चा हुई तो उन्होंने कहा 5 गांव दे दो, संतुष्ट हो जाएंगे। तो उन्हें 5 गांव भी नहीं दिए, सुई की नोक बराबर नहीं दोगे तो क्या करेगा जी? स्वार्थ नीति अर्थनीति का कारण है। झगड़े की जड़ जोड़ू जमीन, जब तक इनके पीछे रहेंगे, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, लड़ाई झगड़ा होगा। सेलन जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी महाराज जी, जो ब्रह्मचारी भैया कह रहे हैं धीरेन्द्र जी, मैं उनसे सहमत हूँ। भारतवर्ष हमेशा से शांति का टापू रहा है, भारतवर्ष हमेशा से अहिंसा का पुजारी रहा है। हमारी मान्यताएं, हमारी परंपराएं अहिंसावादी रही हैं। लेकिन 500वीं ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया, पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम का था। भारतवर्ष की, जैसे मनोज जी बोल रहे थे, अपार संपदा, भारतवर्ष सोने की चिड़िया के नाम से जानते थे, अपार संपदा थी। लूटने के उद्देश्य से लुटेरों ने, आतताइयों ने, डाकुओं ने, बदमाशों ने इस देश पे अनेक आक्रमण किए और आक्रमण का प्रतिकार करना, मैं समझता हूं ये हिंसा नहीं है। लेकिन आक्रमण का प्रतिकार ना करना ये कायरता है। यानी आप ये मानते हैं कि युद्ध हिंसा नहीं है? युद्ध हिंसा है, लेकिन युद्ध अगर थोपा जाए, मैं कहना चाहता हूं कि कहा गया है कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। तुम भी तो हो राणा के वंशज,
फेंक जहां तक भाला जाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। महाराज जी, इसमें एक बात हम भी जोड़ना चाहते हैं, विधायक जी की बात से सहमत हैं। अन्याय सहकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस बात पर भी कौरवों का पांडवों से रण हुआ, जो भव्य भारत वर्ष का कल्पांत का कारण हुआ। मतलब अन्याय सहकर बैठे रहना ये भारतीय संस्कृति कभी नहीं रही है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग ये बात कहना चाहते हैं कि भारत की कला और संस्कृति बचाने के लिए यदि युद्ध किया जाए तो वो कोई गलत नहीं है। तो नहीं है, धर्म को बचाने के लिए भी यदि। अच्छा ये बताइए, भारत जब इतनी कला से संपन्न रहा, भारत के सिक्के पर एक घोड़ा और बैल बनाया जाता है, सारनाथ का भारत के उस पर सारनाथ का चिन्ह प्रतीक भी सिक्के पर बनाया जाता है, राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में बनाया जाता है और भारत लिखा जाता है, एक तरफ इंडिया भी लिखा जाता है। तो क्या सिक्के या मुद्रा पर यदि मात्र भारत लिखा जाएगा तो क्या विदेशी में ये सिक्का मुद्रा चल पाएंगी? विधायक जी। महाराज बिल्कुल, चूंकि विदेशी हमारी मुद्रा जो है, भारतीय मुद्रा देश के अंदर प्रचलन में होती है, एक बार सीमाओं के पार जाती है तो वो मुद्रा प्रचलन के बाहर हो जाती है। तो मुद्रा तो हमारी पहचान है और मुद्रा उस देश के अंदर चलने वाली विनिमय के लिए हमारी एक माध्यम है। और रुपए जो हैं अमेरिका में, फ्रांस में, चाइना में नहीं चलेंगे। ऐसे ही अगर अमेरिका का डॉलर को यहाँ चलाना चाहे तो यहाँ नहीं चलेगा, उसकी एक पद्धति है, एक्सचेंज सेंटर्स बने हुए हैं। नहीं तो क्या अगर उस पर सिर्फ भारत लिखा दिया जाए, इंडिया शब्द हटा दिया जाए, तो मैं समझता हूँ ये ऐतिहासिक निर्णय होगा और भारतवर्ष का हर एक व्यक्ति उसका सम्मान करेगा, प्रशंसा करेगा। इसी बात की आवश्यकता है, ये देश का नाम भी भारत होना चाहिए और जहाँ कहीं भी चाहे देश की मुद्रा हो, चाहे राष्ट्रीय ध्वज हो, सब जगह भारत का ही नाम होना चाहिए। जैसे स्टाम्प होता है, स्टाम्प पर इंडिया लिखा रहता है, तो आप वहां पर भी भारत लिखना चाहते हैं? बिल्कुल भारत होना चाहिए, इंडिया कहीं नहीं। मैं इंडिया शब्द के बिल्कुल खिलाफ हूँ। इंडिया शब्द से हमें गुलामी की बू आती है, इंडिया शब्द से हमें दास्ता की जंजीरों की बू आती है। हम चाहते हैं आज देश आजाद है, हम भारत वर्ष का नाम भारत माता की जय। धीरज जी, क्या आप ये मानते हैं कि जब इंडिया शब्द बोला जाता है तो अंग्रेजों के अत्याचार याद आ जाते हैं? बिल्कुल सही है। और यदि अंग्रेजों के अत्याचार याद आ जाते हैं तो फिर ये गृह मंत्रालय क्यों नहीं मानता है? गृह मंत्रालय मानता तो महाराज जी देखो, उनकी जो भी दस्तावेज है उनमें तो इस बात की स्वीकार है, पर कुछ लोगों का स्वयं का, पार्टी का कह सकते हैं, स्वयं का मतलब है जिसके कारण वो संशोधन नहीं करना चाहते। लेकिन कांग्रेस या दूसरे राजनीतिक दल ये कहते हैं जो हिंदूवादी नहीं है, जो भारत देश को भारत नहीं मानना सब तोड़ने वाले लोग हैं, जो ये सब कहते कि ये हिंदूवादी है, कि ये मुस्लिमवादी है, कि इसको यदि जनवादी बन जाए तो कोई भी बात पना नहीं रहेगा, जनता को लेके चले कोई बात नहीं रहेगी। नहीं तो हमारे देश में एक ऐसा वर्ग भी है जो वंदे मातरम नहीं बोलना चाहता है, तो फिर उनके लिए तो दिक्कत आ जाएगी ना। अगर भारत नाम दे देंगे, इंडिया नाम देंगे तो वो बोल देंगे, भारत नाम नहीं बोलना चाहते वो, तो जो नहीं बोलना चाहते उनको भारत से बाहर करो। कैसे संभव है विधायक? तो संभव है, हर प्रकार की। विधायक जी क्या ये संभव है? महाराज जी, हर देश की एक व्यवस्था है, यदि उस व्यवस्था के अनुसार, जैसे आज ऑस्ट्रेलिया में एक निर्णय हुआ था और बहुत बड़े दल से निर्णय हुआ था, सरकार ने निर्णय किया था कि जिसकी जो परंपरा है वो अपने घर में पालन करे, पर देश की जो परंपरा है वो बाहर चलेगी। महाराज जी, इसमें एक बात हम भी जोड़ना चाहते हैं कि जो वंदे मातरम कहना नहीं चाहते उसके लिए सरकार ने बहुत अच्छे एनआरसी और अपना सीए कानून लेके आई है। नहीं, सीए कानून उनके लिए नहीं है जो वंदे मातरम नहीं बोलना चाहते। आप यहाँ पर मिसगाइड मत करिए। महाराज जी, वहां पर ये है उसमें एक मिनट प्लीज सुन लीजिए। वो सीए इसलिए है कि जिन विदेशी लोगों के लिए रिफ्यूज होकर के, जो शरणार्थी बनकर के भारत में आए हैं और उन्हें 60 साल हो गए और अभी तक नागरिकता नहीं मिल पाई है,
उनके लिए नागरिकता देने के लिए सीए आया है और एनआरसी ही आया है कि जो घुसपैठिया हैं उन घुसपैठियों को बाहर कर दे लिस्ट से कि वो हमारे भारत देश के नागरिक नहीं है। इसके लिए एनआरसी आया और एनआरपी भी आया है। लेकिन एक बात है, आप इसको यहां पर इस तरीके से व्याख्या न करें, किंतु बात यह है कि वंदे मातरम जो माता की पूजन ही नहीं करते हैं वो वंदे मातरम कैसे बोलेंगे? उनके धर्म में नहीं बताया है। जैसे मान लीजिए आपके धर्म में कोई चीज नहीं बताई तो आप कैसे बोलेंगे? महाराज जी, धर्म में देश से बना हुआ है। एक मिनट, शैलेंद्र जी कमेंट, शैलेंद्र जी से। महाराज जी, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। देश के सबसे बड़े स्तंभ सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात की व्याख्या की है कि हिंदुत्व जो है ये कोई संप्रदाय नहीं है, ये कोई जाति नहीं है, ये जीवन जीने की शैली है, एक स्टाइल ऑफ लिविंग है। एक जब जीवन जीने की शैली है तो ये भारतवर्ष जो है, हिंदुस्तान जो है, यहाँ पे रहने वाला हर एक इंसान जो है वो हिंदू है, क्योंकि हिंदुस्तान की अपनी एक परंपराएं हैं, हिंदुस्तान के अपनी एक हाँ, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं, क्योंकि विंसेंट स्मिथ ने कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया में और एच.सी. राय चौधरी और आर.सी. मजूमदार ने अपनी एडवांस हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखा है कि इसे पहले सप्त सिंधु कहा जाता था और डच लोग आए तो उन्हें हप्ते हिंदू कहना शुरू किया। इसके लिए हिंदुस्तान में रहने वाला, हिंदुस्तान में पैदा हुआ और जो हिंसा से दूर रहता है वह हिंदू है, और हिंदू एक संस्कृति है, जीवन जीने की शैली, इससे सहमत हूं। लेकिन एक मैं बात बता रहा हूं कि 200-300 वर्ष गुजर जाने के बाद भी और अंग्रेज भारत से गए हुए 70-72 साल गुजर गए, फिर भी 74वां वर्ष चल रहा है यहां पर, फिर भी एक बात नहीं आ पा रही है। वह बात यह कि लोग अंग्रेजों की गुलामी से बाहर निकल पाए और भारत बोल दे इंडिया को। इंडिया ही बोलना चाहते हैं, ये गुलामी का प्रतीक जब माना जाता है तो फिर भारत के। हाँ बोलिए। महाराज ने बहुत कायदे की बात कही आपने। 73 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी भारतवर्ष में आज एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं। आप शहर में निकल जाइए, जितने भी साइन बोर्ड हैं, जितनी भी दुकानों के नाम हैं, 90% दुकानों के नाम अंग्रेजी में लिखे गए। ये अंग्रेजियत जो है हमारे दिलो दिमाग पे जो कब्जा किया हुआ है, क्योंकि दास्ता की जंजीरें 1947 में तो टूट गई और देश आजाद हो गया, लेकिन मानसिक गुलामी कब खत्म होगी? मानसिक गुलामी को खत्म करने के लिए हमें एक वैचारिक क्रांति की आवश्यकता है, और वो वैचारिक क्रांति जो है जब तक देश के अंदर नहीं होगी, जब तक ये दिमाग। महाराज, मैं बहुत विनम्रता पूर्वक आपसे कहना चाहता हूं कि सागर तो छोटा शहर है, आप महानगरों में देखिए, वहाँ पे आज की तारीख में कॉलेजेस में, विश्वविद्यालयों में हिंदी बोलना ऐसा लगता है जैसे अनपढ़ और गंवार लोगों के बीच आ गए हैं। उन्होंने अंग्रेजी का बोलबाला है। तो जिस देश के अंदर अपनी भाषा का सम्मान नहीं होगा, वो देश कैसे प्रगति करेगा? माननीय नरेंद्र मोदी जी देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले महात्मा गांधी ने भी कहा है कि जब तक हम अपनी राष्ट्रभाषा का सम्मान नहीं करेंगे, जब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये देश प्रगति नहीं कर पाएगा। जो अपने लोहिया जी थे, लोहिया जी, राम मनोहर जी लोहिया, राम मनोहर लोहिया जी ने भी यही बात कही थी कि ये एक अंग्रेजी गुलामी की भाषा है। लेकिन अब 74 साल व्यतीत होने को जा रहे हैं, फिर भी आज तक भारत में अंग्रेजी बाहर नहीं निकल पाई है, और इंडिया की जगह भारत बोलने में शर्म आती है लोगों के लिए। तो ये परिस्थिति आगामी, आप कॉलेजों में जाते हैं, आप महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में पढ़े होंगे, इसका कारण क्या है? आप क्या मानते हैं इसके लिए?
महाराष्ट्र कारण इसका सिर्फ एक ही है कि लोगों को लगता है कि वो अंग्रेजी बोलते हैं तो वो मॉडर्न हो जाते हैं और उनको ज़्यादा समझा जाता है। आज का युवक बाहर के लोगों से संपर्क में जब आता है तो वो अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता है, जबकि वो खुद के अपने शहर के नामी लोगों के संपर्क या विद्वान लोगों के संपर्क में आए तो अगर वो बहुत सारे लोग ऐसे होते जैसे शैलेंद्र जैन लिखते हैं, इस नरेंद्र मोदी लिखते हैं, लेकिन बहुत हमने देखा जैसे अपना टीटी नगर भोपाल में है तो तात्या टोपे नगर था पर उसे टीटी नगर बोलने लगे। एमपी नगर महाराणा प्रताप नगर था तो एमपी नगर बोलते हैं। तो ये जब मानसिकता है तो इसके बाद आप भारत कैसे बना पाएंगे इंडिया को? धीरज जी, इस मानसिकता के लिए हमें जन जन तक इस बात को पहुंचाना पड़ेगा, जिसके माध्यम से एक वैचारिक जो क्रांति की बात कही है हमारे विधायक जी ने, और जब तक वो वैचारिक क्रांति युवाओं से शुरू नहीं होगी, क्योंकि बुजुर्गों को तो नहीं बदल सकते नहीं, और उनके अंदर ऐसा आप तो आपके आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी बुजुर्ग हैं, नहीं, ऐसा नहीं कि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी बुजुर्ग नहीं है। सुनिए एक मिनट उनकी जो वैचारिक क्रांति है वो धर्म से अकेली नहीं बंधी है। उनकी वैचारिक क्रांति, उनकी जो शब्द संयोजना है या जो बात करते हैं उनके माध्यम से वो अनेकों संदेश देते हैं। मुझे एक बात याद आ रही है, बासन में था सन 1991 जनवरी में, तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने रिलेटिविटी पुस्तक जो कि सरवार सिद्धि का इंग्लिश ट्रांसलेशन मेरे पास फोटो कॉपी करवा के भिजवाया था कि ब्रह्मचारी जी इसको पूरा पढ़ना है तुम्हें। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आचार्य विद्यासागर जी ने अंग्रेजी के बहुत ग्रंथ पढ़े, अंग्रेजी बहुत अच्छी से आती है, फिर वो इंडिया के छोड़ करके इसके पक्ष में क्यों चाह रहे हैं? गुलामी छोड़ने की बात कर रहे हैं। स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रवाद की बात चल रही है, क्योंकि इंडिया शब्द हमारा भारत का शब्द नहीं है। अन्य देशों को देखो, जैसे जापान है, अमेरिका है, आदि जो देश है उनका कोई भी दूसरा नाम नहीं है, जो उनकी मूल सभ्यता का नाम था वही था। पर जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय जो एक मिनट आपकी जानकारी अभी अधूरी है। यूके, ब्रिटेन, ब्रिटिश, तीन नाम है। तो उनकी संस्कृति में है ना, उनकी भाषा से है ना, उनकी भाषा से अलग तो नहीं है। एक मिनट, उनकी भाषा से अलग नहीं है। उनकी जो भाषा, उस भाषा के अनुसार जो उनका नाम संस्कृति में चला था उसके आधार पे आज भी वही नाम चला आ रहा है, वही उनकी मुद्रा में है, वही उनकी तुम्हारे पहनावा है, चाहे उनका कोई भी दो नाम अगर चले, भारत और इंडिया, सैलन जी दोनों साथ साथ चलने में क्या दिक्कत है? महाराज श्री, मैं समझता हूं कि जब हम वैचारिक क्रांति की बात कर रहे हैं, जब हम इस बात की बात कर रहे हैं कि युवाओं में अपने देश के प्रति स्वाभिमान का भाव होना चाहिए, जब हम ये बात की बात कर रहे हैं कि हमारा युवा विशेष रूप से अपने भारतवर्ष और उनके इतिहास के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए, तो सम्मान का भाव जागृत करने के लिए जब तक भारत का नाम भारत ही हो, इंडिया ना हो, तब तक ये भाव जागृत हो नहीं सकता। तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से और बहुत विनम्रतापूर्वक आपसे विनती करना चाहता हूँ कि जिस दिन इस देश का नाम भारत हो जाएगा और इंडिया सदैव के लिए ख़त्म हो जाएगा, उस दिन देश का एक अलग तरह की क्रांति होगी और लोगों के मन में देश के प्रति जो भाव जगेगा उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन खतरा तो इस बात का है कि अगर केवल इंडिया नाम रखेंगे तो भारत टूट जाएगा। महाराज श्री, चूंकि मैंने आपसे कहा कुछ राजनीतिक दल हैं जो स्वार्थ सिद्धि के हेतु वो अपने वोट बैंक की राजनीति के चलते हुए इस तरह की भाषा बोलते हैं और देश को विकसित करने की दिशा में ले जाते हैं। और ऐसे लोगों के लिए भारतवर्ष की जनता ने सबक सिखा दिया है। अभी पिछले 2 चुनावों में भारतवर्ष की जनता ने जो मैंडेट दिया है, ऐसे लोगों के खिलाफ मैंडेट दिया है और हिंदूवादी संस्कृति का पोषक और पालक
जो हमारे सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके पक्ष में वोट देके ये सिद्ध कर दिया है कि देश का बहुमत, देश का बहुसंख्यक किसके साथ है और क्या चाहता है। नहीं तो बहुसंख्यक अगर मान लीजिए किसी के साथ भी हो जाए, मान लीजिए आप सागर विधानसभा के विधायक हैं और आपके लिए सबसे ज्यादा 90% वोट मिल गए, लेकिन 10% जो आपके विरोधी विधायक बनने के बाद, तो वो भी तो आपके होंगे ना। उन्हें समय के हिसाब से बदलना होगा। उन्हें जो तो 10% को क्या आप बाहर निकाल देंगे क्या? नहीं, बिल्कुल बाहर नहीं निकालेंगे। उन्हें समय के हिसाब से उसको स्वीकार करना होगा कि अगर भारतवर्ष में रहना है तो भारतवर्ष कहना होगा, वो वहाँ इंडिया नहीं चलेगा। आप भारत के नागरिक होके आप पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगा सकते हैं, ये किसने सिखाया है? इसको अलाउ नहीं किया जाएगा, इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसको क्षमा नहीं किया जाएगा। आप देश के अंदर रह रहे हैं तो देश की जय जयकार करना आपका नैतिक दायित्व है। बहुत सुंदर। मनोज जी, आप क्या बोलना चाहते हैं इस बारे में? सिर्फ 30 सेकंड आपके लिए है। महाराज जी बिल्कुल माननीय विधायक जी की बात से बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि अगर इन भारत शब्द का उपयोग नहीं करेंगे, उसमें महाराज जी एक कथन है कि राख पर निर्माण तो संभव है, लेकिन विदेशी भाषा या विदेशी शब्द पर कोई राष्ट्र निर्माण संभव नहीं है। धीरज जी, आप 30 सेकंड में अपना काम हम तो इतना ही कहेंगे कि आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने जो कहा है कि यदि वही शिक्षा नीति पर यदि हम जोड़ दें और शिक्षा नीति में यदि हम भारत को भारत के रूप में लाकर बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करें, तो आगे भारत ही आएगा, इंडिया चला जाएगा। बहुत सुंदर। थोड़ा सा एक मिनट का समय हो चुका है। अंत में मैं एक विनम्र अब हम इसका निष्कर्ष निकालते हैं, और निष्कर्ष ये निकाला है कि हमने इस बहस का जो मुख्य सूत्र दिया था वह इंडिया नहीं भारत बोले, भारत से आपा खोले। बहुत सारे लोग आपा का अर्थ समझे या ना समझे, आत्मीयता से है, और जब तक हम भारत नहीं बोलेंगे इस देश को, तब तक इस देश के प्रति आत्मीयता का भाव नहीं आएगा, देशभक्ति का भाव नहीं आएगा। जिनके अंदर देशभक्ति नहीं है वो इंडिया के पक्षधर बने रहेंगे, जिनके अंदर देशभक्ति है वो सिर्फ भारत कहेंगे। और आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी ने इसलिए भारत के प्रति उनका पूरा समर्पण होने के कारण, देश के प्रति देशभक्ति होने के कारण से उन्होंने इस भारत ही कहने का एकमात्र कथन किया है, उपदेश दिया है, प्रवचन दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात से अपनी पूरी सहमति जताई। यद्यपि ये घोषणा न करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय के ऊपर छोड़ा है। अब गृह मंत्रालय इसे कब भारत घोषित करेगा ये देखने का एक अपना विषय है। आज की बहस को हम यहीं पर विराम देते हैं। महाराज जी, मैं अपनी ओर से आपके प्रति बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपने बहुत ही सार्थक बहस आज यहाँ छेड़ी, और आपके साथ में सारथी सेवा समूह के लोगों के प्रति भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि इस तरह का आयोजन उन्होंने किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंत में एक और बात जोड़ना चाहूँगा कि इंडिया से भारत एक दिन का काम नहीं है। गृह मंत्रालय बहुत ज़्यादा मुसीबतों के बाद इस नाम को बदल पाएगा, जिस दिन भी वो बदलेंगे। मैं उनसे आज के लिए एक निवेदन कर सकता हूँ, सर भी बैठे हैं, शायद वो बात पहुँचा सकें और हमारे फेसबुक के माध्यम से पहुँच सके, कि आज जो हम इंडिया की फॉन्ट है उसकी जगह भारत को कर दें और भारत इंडिया को भारत की फॉन्ट में छोटा लिख दें, तो आज के लिए हम धीरे धीरे एक भारत की सोच की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ आज हम कार्यक्रम का समापन करते हैं और हम अपने अतिथियों के सम्मान के लिए बुलाना चाहते हैं श्री R.K. जैन जी, नेहानगर जैन समाज अध्यक्ष, और अशोक मंडी जी आए और विधायक जी का स्वागत करें। अरुण चंदेरिया जी और अरुण चंदेरिया जी भी आए, और श्री शैलेंद्र कुमार जी जैन, विधायक सागर।
चलिए। मैं मनोज कुमार जी जैन जी का स्वागत करने हेतु अरुण चंद्र। अब मैं निवेदन करूंगा कि अरुण भैया जी, धीरज भैया जी माफ करिएगा, का हम स्वागत करें। वो आए और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। रख दो यहीं, तो ले जाओ कोई भी। धीरज भैया जी। पावर बॉडी केयर अश्वगंधा के गुणों से भरपूर, दे अपने परिवार को वो सुरक्षा जो उनका हक है। संपर्क करें 9425462862।